जौही एक छोटा सा शहर था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा था और उनका सबसे पसंदीदा खाना मिलता था बरकत समोसे वाले के यहाँ। बरकत जौही के सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाते थे। उनके समोसे बाहर से कुरकुरे और सुनहरे रंग के होते थे। बरकत के समोसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो जौही के लोगों के लिए खुशी और भाईचारे की निशानी थे। बरकत एक बेहद नेक और मेहनती इंसान थे। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। अपने समोसों के लिए वो बड़े प्यार से खास मसाले तैयार करते थे। बरकत के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी। उन्हें अपने शहर के लोगों की सेवा करना बहुत पसंद था। वो अपने सभी ग्राहकों को उनके नाम से जानते थे। अरे बेटा, ये लो समोसे खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफ्त में है। बरकत खुशियां बांटने में यकीन रखते थे। वो अक्सर बच्चों को मुफ्त में समोसे देते थे। उनका मानना था कि हर किसी को खुशी का स्वाद चखने का हक क्यों है। बरकत को अपने पाकिस्तान पर बहुत गर्व था। वो अपनी दुकान पर गर्व से झंडा लहराते थे। वो सभी त्योहार बड़े जोश से मनाते थे। जितना लोग बरकत के समोसों को पसंद करते थे, उतना ही प्यार वो बरकत को भी देते थे। वो सचमुच जौही के लिए एक अनमोल हीरा थे। वो अपने खाने और अपनी दरिया दिली से लोगों को एक साथ लाते थे। एक दिन बरकत की दुकान के सामने एक नई दुकान खुली। उस दुकान का नाम था शफीक समोसा हाउस। शफीक एक जवान लड़का था। उसने कहा कि उसके समोसे शहर में सबसे बड़े और सबसे स्वादिष्ट हैं। उसने नए ग्राहकों को छूट देने का भी ऐलान किया। लोगों ने शफीक की दुकान से समोसे खरीदने शुरू कर दिए। बरकत ने यह बदलाव देखा, लेकिन वो परेशान नहीं हुए। उन्हें अपने समोसों पर भरोसा था। लोगों ने दोनों समोसे वालों की तुलना करनी शुरू कर दी। जौही के बुजुर्गों ने फैसला किया कि एक समोसा प्रतियोगिता रखी जाए। ये एक दोस्ताना मुकाबला था। इसका मकसद ये पता लगाना था कि शहर में सबसे स्वादिष्ट समोसे कौन बनाता है। बरकत और शफीक दोनों ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। वो अपने अपने हुनर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक थे। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। चारों तरफ खुशी का माहौल था। शहर के चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग समोसे के इस महामुकाबले को देखने के लिए उत्सुक थे। ये टिकटें ठीक थी। बरकत और शफीक ने अपने अपने स्टॉल लगाए। हवा में मसालों की खुशबू फैल गई। जौही के बुजुर्ग इस प्रतियोगिता के जज थे। उन्होंने दोनों दुकानों के समोसों को बड़े ध्यान से परखा। उन्होंने समोसों के रंग, बनावट और आकार को देखा। फिर आई सबसे खास बारी आन कांबी, स्वाद की परीक्षा। जजों ने हर निवाले का स्वाद बड़े चाव से लिया। वो आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। आखिरकार उन्होंने अपना फैसला सुनाया। भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं जब मुख्य जज ने विजेता के नाम का ऐलान किया। बरकत समोसे वाला, उन्होंने ऐलान किया। भीड़ खुशी से झूम उठी। लोगों ने बरकत को बधाई दी। बरकत ने एक बार फिर से बाजी मारी। उनके समोसों को जौही के सबसे स्वादिष्ट समोसों का खिताब मिला। शफीक निराश तो हुआ, लेकिन उसने जजों के फैसले को खुशी से मान लिया। वो बरकत के पास गया और उनसे हाथ मिलाया। आपके समोसे वाकई में लाजवाब हैं, उसने कहा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बरकत प्यार से मुस्कुराए। सीखने को तो जिंदगी भर कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, उन्होंने कहा। चलो एक कप चाय पीते हैं। और इस तरह इस मुकाबले का अंत एक नई दोस्ती के साथ हुआ। बरकत कई सालों तक जौही के समोसे किंग बने रहे। उनकी दुकान लोगों की पसंदीदा जगह बनी रही। उनके मशहूर समोसों का स्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो अपने बच्चों और नाती पोतों को भी साथ लाते थे। बरकत के समोसे एक पारिवारिक परंपरा बन गए थे। बरकत की कहानी ने सभी को समुदाय का असली मतलब सिखाया। इस कहानी से यह पता चलता है कि नेकी और मेहनत की हमेशा जीत होती है। और यह साबित होता है कि कभी-कभी जिंदगी में छोटी-छोटी चीजें, जैसे एक बढ़िया समोसा, सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं।